हेलो एवरीवन, आई एम धर्मराज भारद्वाज और आज की क्लास में मैं परसेंटेज टॉपिक के कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप सेक्शन में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल कॉस्ट वाज ₹500 एंड आफ्टर अ ईयर द प्राइस इंक्रीज्ड टू ₹750. What is the percentage increase in the price? एक आर्टिकल है, सामान है, उसका जो ओल्ड रेट था या प्राइस था वो ₹500 था। एक साल के बाद उसका प्राइस इंक्रीज होकर ₹750 हो जाता है, 750. What is the percentage increase in the price? तो हमें यहाँ पर ये पूछा गया है कि एक साल के बाद उसके प्राइस में कितने % इंक्रीज हुआ है। सॉल्यूशन में ओल्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल, पुराना रेट जो हमें दिया हुआ है आर्टिकल का वो है 500. आफ्टर 1 ईयर प्राइस ऑफ आर्टिकल, एक साल के बाद आर्टिकल का प्राइस 750 हो जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर कोई पुरानी वैल्यू दी हुई हो, पुराना रेट दिया हुआ हो और एक साल बाद, 2 साल बाद या तो इंक्रीज % पूछ ले या डिक्रीज % कि उसका रेट कितने % या तो कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ओल्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल 500 था, ठीक है, और एक साल के बाद उस आर्टिकल का प्राइस 750 रुपीज़ हो गया। तो आप इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस ले लीजिए। अमाउंट इंक्रीज इन द प्राइस, अगर यहाँ पर ऐसी बात होती कि एक साल के बाद इस आर्टिकल का जो प्राइस था वो 400 हो जाता फॉर एग्जांपल, तो फिर हमें 500 में से उस 400 को माइनस करना था। मतलब जो बड़ा प्राइस है उसमें से आपको कम वाले प्राइस को माइनस करना रहता है। अमाउंट इंक्रीज इन द प्राइस, तो जो आफ्टर 1 ईयर का प्राइस दे रखा है, जो इंक्रीज हुआ था वो था 750। इसमें से ओल्ड वाला जो प्राइस था वो है 500, उसे हमने माइनस किया, दोनों का डिफरेंस 250 रुपीज़ आ रहा है। अभी इसे सॉल्व करने के लिए % इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ आर्टिकल, अब भी हमसे कितना प्राइस में इंक्रीज हुआ है उसका % पूछा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप जो भी डिफरेंस आया है उसे रखेंगे। इस क्वेश्चन में जो पुराना प्राइस दिया हुआ रहता है 500 जैसे यहाँ पर दिया है, उसे हम अपॉन में रखते हैं, दोनों के डिफरेंस को ऊपर की तरफ लेकर उसमें डिवाइड लगाते हैं जो ओल्ड प्राइस था उसका, और परसेंटेज में पता करना है इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 250 और अपॉन में 500 है, तो यहाँ पर 1/2, और 2 से जब 100 को हम कट करते हैं तो 50 इसका आंसर आता है। इसलिए एक साल के बाद hence the value is increased by 50%, एक साल के बाद 50% इसके प्राइस में इंक्रीज हुआ। एक और बेसिक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, वो है फाइंड द टोटल पॉपुलेशन इफ 19% पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 399। हमें यहाँ पर एक टाउन है, उसकी पॉपुलेशन पता करनी है कि पूरी पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर उस टाउन की 19% पॉपुलेशन 399 हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें उसकी टोटल पॉपुलेशन को हम x मान लेते हैं, x एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट x रिप्रेजेंट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन, देन वी हैव, अब यहाँ पर अगर किसी टाउन की 19% पॉपुलेशन 319 है, मतलब x हम टोटल पॉपुलेशन को डिनोट करने के लिए x का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि 19% ऑफ x का 19% इज इक्वल टू 399। इसे हम न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज करते हैं, तो x इंटू 19/100
परसेंट के साइन को हटाने के बाद हम लिखेंगे 19 और डिवाइड लगा देंगे 100 का, इज इक्वल टू 399। यहाँ पर इसे सोल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 399, 100 इस तरफ आ रहा है तो 399 में मल्टीप्लाई 100 का और 19 अपॉन में आ जाएगा, इसलिए डिवाइड बाय 19। 19 से 399 को हम कट करते हैं तो 19 2 जा 38, 1 रिमेनिंग और फिर से एक 19 बच रहा है तो 19 1 जा 19, मतलब 21। 399 में 19 से डिवाइड लगाया तो 21 इंटू ये वाला 100, तो x की वैल्यू हमारे पास आई 2100। Hence the total population of town is 2100।